अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमने अच्छी सीवी बना ली, हमने इंडीड पर अप्लाई भी किया, हमने लिंक्डइन पर भी प्रोफाइल बना ली और लिंक्डइन पर भी अप्लाई किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। और ये जो सिचुएशन होती है ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होती है और इससे यहाँ पर हर कोई गुजरता है। इस सिचुएशन से मैं भी गुजर चुका हूँ और मैं ये बात लिटरली कह रहा हूँ क्योंकि मुझे 10 साल हो गए दुबई में जॉब करते हुए, और अगर अभी भी कभी जॉब चली जाए तो यही सिचुएशन हो जाती है। लेकिन आखिर क्या मसला होता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है? आज मैं आपको उन रियलिटीज़ को बताऊंगा जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहें। दुबई में तकरीबन 90% एक्सपैट्स हैं। एक्सपैट्स उन लोगों को कहते हैं जो नॉन सिटीज़न होते हैं। यहाँ पर तकरीबन हर नेशनैलिटी के लोग हैं और वही लोग कंपनीज भी ओपन करते हैं। छोटी से छोटी कंपनी, कैफेटेरिया या बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एक्सपैट्स रन कर रहे हैं। आपको बहुत ही मुश्किल से कोई लोकल यहाँ पर नजर आएंगे। जिन लोगों ने कभी दुबई विजिट नहीं किया है तो उनके जहन में ये ज़रूर आएगा कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग अरबिक बोलते होंगे, यहाँ पर अरबिक लोगों की कंपनीज होंगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज इंडियंस, पाकिस्तानीज की हैं। यहाँ पर एक और बात आपको बताता हूँ, तकरीबन 20 से ज़्यादा अरब कंट्रीज हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर अरबिक बोलने वाला दुबई का नेशनल होगा। तो वो भी एक्सपैट्स होते हैं, वो भी यहाँ पर आकर जॉब सर्च करते हैं या फिर यहाँ पर आकर अपनी कंपनी से स्टार्ट करते हैं। तो हर अरबिक बोलने वाला भी यहाँ का सिटीजन नहीं होता है। ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए। तो सवाल अब ये है कि मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ। वो इसलिए कि जो भी नॉन सिटीजन लोग होते हैं दुबई में रहने के लिए उनके पास जॉब वीज़ा होना ज़रूरी है। जॉब वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा या बिजनेस ओनरशिप, इनकी बुनियाद पर ही आप दुबई में स्टे कर सकते हैं। इसके बगैर आप दुबई में स्टे नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं या आप फ्रीलांस वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास 6 to 10,000 दिरहम है। दुबई में बहुत सारे लोग फ्रीलांस काम कर रहे हैं, अपने स्किल्स की बुनियाद पर बिजनेसेस से कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं बहुत जल्द दुबई के वीज़ास के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि दुबई में स्टे करने के लिए आपके पास जॉब वीज़ा या बिजनेस वीज़ा होना ज़रूरी है। इसी वजह से यहाँ पर छोटी छोटी कंपनीज खुलती रहती हैं और बंद भी होती रहती हैं, और ये कंपनीज मुख्तलिफ लोगों को हायर करती हैं। जिस तरह से हायरिंग होती है इस तरह से फायरिंग भी होती है। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। जो लोग दुबई में काम करते हैं और उनको यहाँ पर काफ़ी टाइम भी हो गया है तो आप उनसे ज़रूर पूछें कि उन्होंने कितनी कंपनीज को चेंज किया है। यहाँ पर हर बंदा तकरीबन 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा कंपनीज में काम कर चुका होता है, क्योंकि या तो कंपनी बंद हो जाती है या उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी वजह से दुबई को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी कहा जाता है। यहाँ पर कंपनीज चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक और मिथ जो मशहूर है अरब कंट्रीज के लिए, वो भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। बहुत से लोग ये समझते हैं कि दुबई के अंदर या अरब कंट्रीज के अंदर आप आएंगे, जॉब करेंगे तो आपका पासपोर्ट रख लेंगे और फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे या आपको गुलाम बनाकर रख लेंगे। ऐसा हो सकता है पहले किसी ज़माने में होता हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन दुबई के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट लॉस हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट कंपनी उस वक्त लेती हैं जब आपका वीज़ा लगाना होता है। उसके अलावा आपका पासपोर्ट नहीं रख सकती हैं। अगर किसी ने आपका पासपोर्ट रखा है तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। और मेरा खुद का अपना एक एक्सपीरियंस है। मैं एक ऐसी कंपनी में गलती से चला गया था जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी सैलरी ऑफर की और मैंने वहाँ काम शुरू कर दिया और उन्होंने मेरा पासपोर्ट भी रख लिया ताकि वो वीज़ा लगा सकें। लेकिन एक दिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे नीचे पुलिस की गाड़ी नजर आई और ऊपर जब ऑफिस में गया तो पता चला पुलिस हमारे ऑफिस में ही आई हुई थी। जब मैंने लड़कों से पूछा तो मालूम हुआ कि इस कंपनी में विजिट वीज़ा पे आने वाले लोगों को ये लोग जॉब का झांसा देकर उनसे काम करवाते रहते हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर होने के बाद उनको फारिग कर देते हैं। तो कुछ लड़के ऐसे थे उनका पासपोर्ट कंपनी नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस को बुला लिया था। तो ये बात समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर लॉस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन आपको लॉस को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लॉस नहीं पता है तो आप फंस सकते हैं। खैर, मुझे भी उस कंपनी से अपना पासपोर्ट लेना पड़ा और मुझे पासपोर्ट देने में उन्होंने कोई मसला नहीं किया और मैंने फिर दूसरी जगह जॉब सर्च की। तो ये जहन से निकाल दें कि यहाँ पर कोई ऐसा मसला होगा कि जिसकी
वजह से आपका पासपोर्ट कंपनी रख लेगी और आपको गुलाम बनाकर रखेगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। इसी तरह से एक और सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा किया जाता है फीमेल की तरफ से, वो ये कि क्या दुबई के अंदर फीमेल की जॉब्स होती हैं या नहीं, फीमेल को अलाउ करते हैं जॉब्स के लिए या नहीं। क्योंकि दुबई एक मुस्लिम कंट्री है और लोगों का एक पर्सपेक्टिव होता है कि औरतें जो हैं वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं करती होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। आप अगर दुबई के गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको फीमेल्स भी नज़र आएंगी और मेल्स भी उतने ही नज़र आएंगे। तो दुबई वुमेन एम्पावरमेंट को इनकरेज करता है। यहाँ पर सब जगह स्किल्स और एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जॉब मिलती है, जेंडर लेवल के ऊपर जॉब नहीं मिलती है। तो जो फीमेल यहाँ पर जॉब करने के लिए घबरा रही हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सिक्योर इन्वायरमेंट है उनके लिए, इसलिए उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और मैं आपको ये बता रहा था कि जो एक्सपेक्ट्स होते हैं उनके लिए दुबई में स्टे करने के लिए वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आप उन इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। नंबर 1, विजिट वीज़ा। क्वेश्चन ये है कि क्या आपको विजिट वीज़ा पर आना चाहिए या फिर अपने कंट्री से अप्लाई करना चाहिए। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस इस हवाले से आते रहते हैं, इसी वजह से मैं इस इशू को यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। दुबई का वीज़ा सिस्टम कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है। यहाँ पर जॉब वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अगर अपना फ्रीलांस वीज़ा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, सिर्फ आपके पास पैसे होने चाहिए। इसी तरह कंपनीज भी यहाँ एक्सपेक्ट्स खोलते हैं, बहुत आसानी से खुल जाती हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता है। इसी तरह विजिट वीज़ा भी बहुत आसानी से मिल जाता है। आप यहाँ पर 3 महीने का विजिट वीज़ा लेकर आएँ और यहाँ पर जॉब को सर्च करें। जैसे ही जॉब मिल जाए आपका वीज़ा स्टेटस कंपनी चेंज कर देगी और जो जॉब वीज़ा होता है वो कंपनी ही आपको प्रोवाइड करती है, आपको वो खुद बाय नहीं करना पड़ता। तो जो लोग विजिट वीज़ा बाय कर सकते हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि आप विजिट वीज़ा लेकर आएँ और यहाँ पर आकर अप्लाई करें। और बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या हम विजिट वीज़ा पर आकर जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पर दुबई में ज़्यादातर लोग विजिट वीज़ा लेकर ही आते हैं और जॉब्स पर अप्लाई करते हैं। ऐसा कोई लीगल इशू नहीं होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि कंपनीज डायरेक्टली आपको कॉल करती हैं और आपको इंटरव्यू के लिए इन्वाइट कर लेती हैं। लेकिन अगर आप अपने कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, अनलेस कि आप बहुत ही हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हो या फिर आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस मौजूद हो। तो ये बात जहन में रखें कि अगर आप अपने कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको कोई रिस्पॉन्स मिले। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कोई भी अपनी कंपनी ओपन कर सकता है, आप भी अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी एक कंपनी ओपन करते हैं और आपको लोग हायर करने हैं, तो आप किन लोगों को प्रेफर करेंगे? वो लोग जो इंडिया पाकिस्तान में है, उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और उनके पास स्किल्स भी कम है, या वो लोग जो दुबई के अंदर मौजूद हैं और उनको आप कॉल करके इन्वाइट भी कर सकते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी है? तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि लोगों को कॉल क्यों नहीं आती हैं। नंबर 2, एक्सपीरियंस। अगर आप विजिट वीज़ा पर दुबई में आ रहे हैं तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि आपके पास कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो या तो आपको और जॉब करनी पड़ेगी या फिर आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। जब आप अपने कंट्री में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हासिल करें तो अपना बहुत ही अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाएं। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने की कोशिश करें जिसको आप अपनी सीवी के अंदर मेंशन कर सकें। अपनी कंपनी के कामों में आगे बढ़कर हिस्सा लें और अपनी अचीवमेंट्स को मेंशन करें अपनी सीवी के अंदर। अगर आप एक रेगुलर जॉब कर रहे हैं, डे टू डे जॉब कर रहे हैं और आपने कोई बड़ी चीज़ अचीव भी नहीं की तो आपकी सीवी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। उस एक्सपीरियंस को लोग काउंट नहीं करेंगे, बल्कि कंपनीज उन लोगों को प्रेफर करेंगी जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें अकम्प्लिश की होंगी। तो जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो विजिट वीज़ा पर नहीं आए, क्योंकि इस तरह उनके पैसे भी ज़ाया होंगे, उनको जॉब भी नहीं मिलेगी और उनको कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा। और सिर्फ विजिट वीज़ा की कॉस्ट नहीं है, बल्कि आप जितना टाइम यहाँ पर रहेंगे उसके लिए अकोमोडेशन और खाना पीना भी ज़रूरी है, साथ साथ आपका एयरलाइन का टिकट भी। तो कोशिश करें कि अपने कंट्री के अंदर कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर हासिल करें। यहाँ आप ये बात समझने की कोशिश करें कि दुबई के अंदर जॉब को सर्च करना कितना आसान है। यहाँ हर कोई आ सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं, तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा ना। और जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो रिस्पॉन्स रेट उन लोगों के लिए जिनका एक्सपीरियंस कम है 0 हो सकता है। नंबर 3, तीसरा इशू है सैलरी। जैसा कि मैंने दूसरा इशू बताया एक्सपीरियंस का। अब बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है और हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी होते हैं और उन्होंने अपने कंट्री में बहुत अच्छा काम किया होता है, लेकिन उनके पास दुबई का एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब वो जॉब्स पर अप्लाई करते हैं और उनसे सैलरी एक्सपेक्टेशंस पूछी जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाई सैलरी डिमांड करते हैं। ये मसला बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ होता है। वो क्योंकि अपने कंट्री में अच्छा कमा रहे होते हैं, अच्छी जॉब्स पर होते हैं, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर भी उनको उसी लेवल की सैलरी मिले। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अगर आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस नहीं है तो हाई सैलरी की डिमांड बिल्कुल नहीं करें। हाँ, लक का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता
होती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास यूएई का एक्सपीरियंस नहीं है और उनको अच्छी सैलरी भी मिली है। ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो कम सैलरी पर भी जॉब्स को हासिल करने की कोशिश करें और यहाँ का एक्सपीरियंस हासिल करने की कोशिश करें। कम से कम 1 साल लो सैलरी पर काम करें और फिर किसी और कंपनी में शिफ्ट कर लें। यहाँ पर जॉब्स को स्विच करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विदाउट यूएई एक्सपीरियंस हाई सैलरी डिमांड करेंगे तो एम्प्लॉयर दूसरे कैंडिडेट्स को प्रेफर करेंगे जिनके पास ऑलरेडी यूएई का एक्सपीरियंस होगा। तो अपने माइंड में इस चीज़ को ज़रूर रखें कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं और आपको उनसे मुकाबला करना है। इसी से हमारा चौथा पॉइंट भी निकलता है, वो ये कि अगर आप हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है और यहाँ अगर अप्लाई नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने कंट्री से कर रहे हैं, तो फिर तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लो सैलरी पर भी जॉब को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि वहाँ रहकर अगर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वहाँ से ही हाई सैलरी डिमांड करेंगे तो बात वही है कि एम्प्लॉयर दूसरे कैंडिडेट्स को प्रेफर करेंगे। आखिर में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास MBA की डिग्री है और दुबई में आने से पहले मेरे पास एक्सपीरियंस वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का था। मैंने डुबिजिल पर कुछ जॉब्स अप्लाई किया था और मुझे कॉल आ गई थी। मुझे ऑनलाइन असाइनमेंट मिला और मैंने वो सबमिट कर दिया। कंपनी को वो असाइनमेंट पसंद आया और उन्होंने मुझे हायर कर लिया। उन्होंने मुझे वीज़ा, टिकट वगैरह भेजा और मैं दुबई आ गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर छोटी छोटी कंपनीज होती हैं और वो कभी भी बंद हो सकती हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 6 से 7 महीने के बाद ही मुझे उन्होंने कहा कि हम अपना डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं। और अपना ये एक्सपीरियंस मैं बहुत डिटेल के अंदर अपने व्लॉग में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मुझे कहाँ जॉब मिली थी और वो कैसे गई, फिर उसके बाद मुझे दूसरी जॉब कैसे मिली। आप वो व्लॉग जाकर देख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।